आप सभी को गुड मॉर्निंग और राधे राधे। अभी मैं एक्चुअली फ्लाईओवर पर खड़ा हूँ, देखो देख सकते हो। और आपको ना करीब 9:30 समथिंग बजे होंगे और मैं टेम्परेचर भी आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना टेम्परेचर है। और भाई इतनी ठंड है ना कि देखो, ये अलग है, हेलमेट अलग है, मफलर अलग है, ग्लव्स अलग है। अभी बाइक पे खड़ा हुआ हूँ मैं, देख सकते हो आप। इधर देखो, मतलब कि कोहरा मैं आपको फ्रंट वाले सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ कि जो फॉग है ना, वो फॉग तो कितना है, मतलब आज टेम्परेचर कितना ये मतलब आती है ना पूरे, मतलब अगर आप बिना ग्लव्स के चलाओगे ना तो सुन पड़ जाएंगे। ये देखो फॉग, देख रहे हो, ये हालत है। और टेम्परेचर भी बहुत गिरा हुआ टेम्परेचर है, मतलब कि इतना है कि बिना ग्लव्स और बिना कैप के आप ना बाइक नहीं चला सकते हो। और मैं एक्चुअल बता दूंगा, मैं बाइक लेके गया कहाँ था, एक्चुअल चाची और सिस्टर को छोड़ने गया था मैं अभी, और मैं तो बना नहीं पाया था उनकी वीडियो क्योंकि बाइक पे इतना समय नहीं मिला, और बस भी उन्हें हाल की हाल मिल गई तो मैं बना नहीं पाया। तो ये रोड की हालत है, और मेरी बाइक तो ये खड़ी हुई आप देख सकते हो, और ये इस साइड की हालत है। मतलब टेम्परेचर इतना लो है ना कि भाई आप बस निकल नहीं सकते बिना ग्लव्स वगैरह के। और मैं इतनी जल्दी निकलता नहीं हूँ, मैं वैसे लेट आता हूँ, लेकिन मैं आज निकल के आया तो मैं सोचा क्यों ना मैं आपको मथुरा के थोड़ा सा हलचल दिखा दूँगा, मथुरा में किस तरीके की ठंड है। तो भाई जनवरी का टाइम है और 6 जनवरी है आज, और ठंड बहुत अच्छी खासी है। तो चलो चलते हैं, मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट के बाद। और अब पी रहा हूँ मैं गरम गरम चाय, और फ्रेंड में बात करते हैं। तो भाई मैं तो आ चुका हूँ घर पे, और बाहर का तो आपको दृश्य मैंने दिखाई दिया कि बाहर का व्यू क्या है। और बाहर भाई इतनी ठंड है कि ग्लिप्स पहन के आया हूँ, मेरे तब भी हाथ ना बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। 8 टेम्परेचर है। घर पे आया हूँ, फिर मैंने देखा है तो 7 हो गया। और आज की मेरी छुट्टी भी है, कल की भी छुट्टी है, और शायद परसों भी कोशिश ये करूँगा कि घर से ही काम हो जाए। और अभी चाय बनाई है, चाय आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। दूसरी चीज़, इतनी ठंड में कोशिश ये करूँ घर से काम हो जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेचारे लोग हैं जिनका घर से काम नहीं हो सकता, जिनकी रेहड़ी है या भाई देवे रोड का ही काम है या ट्रैवलिंग का काम है, तो उन लोगों को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। और आपके मथुरा वृंदावन में इस महीने काफ़ी ठंड रहने वाली है। और ये महीना तो वैसे भी ठंड का है, अगर ठंड नहीं पड़ेगी, फॉग नहीं पड़ेगा, कोहरा नहीं पड़ेगा, तो फसल भी फिर कैसे पकेगी। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हर मौसम में हर तरीके का सीजन मौसम बहुत ज़रूरी है। कल सेलिब्रेट हमने किया था बर्थडे, और चाची तो सुबह मैं छोड़ के आया था, मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं शूट कर पाऊँ उनको जाते हुए, क्योंकि मैं हम बाइक पे जो मैं आपको शूट करता हुआ दिखा रहा हूँ ना सामने का, तो वो सिस्टर ही बना रही है। लेकिन मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं जब उन्हें बस में बैठा रहा था तो मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो फिर मैं शूट कर ही नहीं पाया। तो कल का दिन भी अच्छा गया, और आज देखते हैं पूरे दिन में मैं क्या कर पाता हूँ, क्योंकि आज भी मुझे 2-3 काम है, तो पूरे दिन में देखते हैं क्या कर पाता हूँ। तो आप ऐसे ही बने रहो, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, आपको दिखाता हूँ क्या है। अभी तो हम चाय पीते हैं, और देखो मैं कैसे पड़ा हूँ आपको दिखाऊँ फ्रंट कैमरे से। पैर हो गए बिल्कुल ठंडे, हाथ पूरे ठंडे, और मुँह पे तो बुला के गया था तो उसकी वजह से बच गया। और ये मफलर बहुत काम आता है, ये नाक पे बांध लो तो सही रहता है, अंदर हवा नहीं जाती, ठंडा ही लगता।
तो वही सब चीज़ें हैं। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, फिर दिखाते हैं कुछ ना कुछ। अब हम इस ठंड में जला रहे हैं अलाप। अलाप बोलते हैं, वैसे आग भी बोल सकते हैं। तो देखो अभी ना सेटिंग बना रहे हैं, फिर इसको ना जब अच्छी तरीके से जल जाएगी ना, फिर घर के अंदर ले जाएंगे, फिर इसे ना तापेंगे हम, मतलब कि थोड़ा सा गर्माहट पैदा होगी, है ना। ये ज़्यादा शहर में नहीं लोग करते, क्योंकि अपनी रजाइयों में रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, गांव का भी सिस्टम है, शहर का भी सिस्टम है, तो हम लोग करते हैं। और देखो ऊपर तो अभी ठंड है पूरा, अभी बाहर से जला के ले जाएंगे इसे। ये है अलाप, ठंडों की व्यवस्था, मतलब कि थोड़ा सा गर्माहट मिल जाए। अब ये ना पूरा जल जाएगा ना, जब एंड का बचेगा ना तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो को देखने का मज़ा कब आएगा, जब बिल्कुल गर्मी होगी, मई और जून की। काम वाले ताप के जाने वाले हैं, एक और काम वाले ताप के जाने वाले हैं, और ये भी काम वाले काम करने वाले हैं, और ये खड़े हुए दोनों। नजर आ रहे हो तुम? तो ये हमारी कॉलोनी के दृश्य हैं। क्यों? सब लोगों की छुट्टियां चल रही हैं सर्दी की। लाली कितने ठंडा है? बहुत 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 ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, इतने ठंडा है साहब कि पूछो मत। देखो एक, और देखो सॉक्स के ऊपर देखो पजामी, ये देखो दोनों, एक दो और दो, मतलब कि अच्छी खासी ऐसी ठंड है कि हाँ ठंडे हो जाते हैं। और ये आनंद लिए जा रहे हैं अलाप के, अभी बाहर अभी अंदर लेके जाएंगे इसको, आप देख ही सकते हैं। तो अब हम रेडी हो गए आपको एक स्पेशल जगह ले जाने के लिए, और एक मंदिर है जो कि राधा रानी का मंदिर है, और उसी जगह हम जा रहे हैं। और मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ, मैं आपको फ्रंट में आके बात करता हूँ। तो मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे, और आपको दर्शन कराता हूँ कि एक्चुअल वहाँ का व्यू क्या है, मान्यता क्या है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि कैसा वहाँ का व्यू है, कैसा मंदिर है और क्या मान्यता है, वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और काफ़ी बार मैंने सोचा है बट मैं जा नहीं पाया, लेकिन एक बरसाने में राधा रानी का मंदिर है और एक मथुरा में ही है, मार्ट रोड पे। तो इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दूंगा, इससे पहले कि हम ज़्यादा लेट हो जाए। तो हम चलते हैं और दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू। तो इसी के साथ बने रहिए वीडियो में। अब हम चल रहे हैं अंदर और मैं आपको कराता हूँ यहाँ के दर्शन। और यहाँ की बहुत मान्यता है क्योंकि यहाँ राधा रानी का मंदिर है और दूसरी चीज़ उनकी प्रतिमा है ना। यहीं की वीडियो आपको नहीं दिखाई तो आज मुझे मौका मिल गया आपको दिखाने का। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं मंदिर की तरफ।
और ये यहाँ पे भंडारा हो रहा है, मतलब प्रसाद बन रहा है। मैं राधा रानी के मंदिर आया हूँ और यहाँ की मान्यताओं के बारे में पंडित जी से बात करता हूँ और वो हमें यहाँ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि एक्चुअली यहाँ की मान्यता क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि सब लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि एक्चुअली यहाँ की मान्यता है क्या। तो हम करते हैं पंडित जी से बात और कन्फर्म करते हैं कि क्या है यहाँ की मान्यता। बताइए आप। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे रास करा था, तो प्रभु का रास कई दिन से चल रहा था। माता पार्वती और शंकर जी थे, तो माता पार्वती के कानों में कई दिन से घुंघरू और पायल की आवाज़ जा रही थी। तो माता पार्वती बोली प्रभु से, कभी तो मेरे कानों में घुंघरुओं की आवाज़ आती है, कभी पायल की आवाज़ आती है और कभी घुमक की आती है, कभी भजन की आती है, कीर्तन की आती है, क्या हो रहा है। उन्होंने कहा महादेव से। महादेव बोले, हे पार्वती जी, ये तो कृष्ण नटखट गोपियों के साथ रास कर रहा है। तो माता ने हट करा प्रभु से, ऐसा करो प्रभु, हम भी इस रास को देखने के लिए चलते हैं। तो माता पार्वती और शंकर जी दोनों रास को देखने के लिए आए। देखा तो प्रभु का रास चल रहा था और रास के अंदर गोपियां ही गोपियां थी और दो गोपियां पहरा दे रही थी। जब द्वार पर दो गोपियां पहरा दे रही थी तो वहाँ जिसमें रास में थी तो गोपियां ही गोपियां थी और दो गोपियां सर जो पहरा दे रही थी दो गोपियां, उन्होंने महादेव जी को रास में से जाने से इनकार कर दिया कि प्रभु आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो गोपियां ही गोपियां हैं। तो उन्होंने कहा गोपियों से, हे गोपियों, या तो मुझे कोई उपाय तो बताओ या मुझे रास में घुसने दो। उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा करो, यमुना जी में स्नान कर लो और एक गोपी का भेष धारण कर लो। तो प्रभु ने ऐसा ही करा, यमुना जी में स्नान करा और एक गोपी का भेष धारण कर लिया। गोपी का भेष धारण करके और महादेव घुस गए। जैसे ही महादेव को भेष धारण करके घुसे तो भगवान तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने पहचान लिया अपनी साक्षात तो साक्षात महादेव हैं। उन्हें आइए गोपेश्वरी बड़े प्यार से पुकारा। तो भगवान की जब दृष्टि पड़ी है तो भगवान का एकदम रूप निखरते आता है कि महादेव का रूप बनते बनते आता है और गोपेश्वरी का रूप बनते महादेव बन गई। जाते ही प्रवेश हमें रास में घुसते ही और गोपी के नाम से पुकारते हैं और गोपी गोपी से राधा रानी गुस्सा हो गई और उन्होंने अपने प्यार से आसन पर बैठा लिया महादेव को। ये तो और सखियों ने कहा, देखा कि ये तो नई गोपी को आने पर और से अपने आसन पर बैठा रहे हैं और से इतने प्यार से पुकार रहे हैं, आइए गोपेश्वरी। तो राधा रानी गुस्सा होकर यहाँ आई है, यहाँ फिर भगवान मनाने आए। उन्होंने चरण पकड़े, चलो राधे ऐसा क्यों कर रही हो। उन्होंने कहा मेरे तो पैर घायल हो गए। अब राधा रानी ने उन्होंने कंधों पे पैर रखो। जैसे ही कंधों पे पैर रखे तो भगवान बंसी और मुकुट को छोड़ के गायब हो गए और राधा रानी यहीं रह गई। जब राधा रानी यहाँ रही हैं तो राधा रानी की अश्रुधारा के आंसू पड़े। यहाँ आंसू पड़ने से बना मानसरोवर, इसीलिए यहाँ की धरती का भी पानी खारा हो गया 2-3-4 किलोमीटर तक का आंसू पड़ने के कारण, और राधा रानी यहीं विराजमान हो गई। इसीलिए इसे राधा रानी मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। लोग सच्चे मन से सच्चे दिल से अपनी अपनी भावनाएं अपनी अपनी मनोकामनाएं लाते हैं तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं बरसाने में जन्म है तो साक्षात यहाँ राधा रानी विराजमान थी, भगवान से बिछड़ गई थी, भगवान यहाँ राधा रानी को छोड़ के चले गए थे, इसीलिए ये राधा रानी मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। राधे राधे। मैं अलका मम्मी थी। तो भाई ये है मानसरोवर, जैसा कि मैंने आपने देखा पूरा, देखो तो देख सकते हो आप पूरा वहाँ तक का क्षेत्र मानसरोवर है और लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। अब मैं आपको करवाता हूँ श्री राधा रानी के दर्शन और आप देख सकते हैं ये मंदिर है, पूरा मंदिर है राधा रानी का, देख सकते हैं। और यहाँ से एंट्री है, चलते हैं अंदर और आपको दर्शन करवाता हूँ। पूरा अपने पंडित जी के मुख से यहाँ की मान्यताओं के बारे में सुन लिया होगा। भीतर पे जूता उतार के
ललिता का मंदिर है। वैसे भी ले जाते हैं, कोई नहीं ले जाएगा। अरे पंडित जी सबके पास है पंडित जी, मैं तो आपसे आग्रह करके रहा हूँ, वैसे कोई ले जाए तो वो आधा लगे ना। चोरी भी नहीं ले जाएगा, आदमी मार जाता है। इसमें से क्या है? कोई गलत चीज़ तो है नहीं, सबके पास और अच्छा है रहेगा और जगह बारे में पता चलेगा। जाओ, मार करा लेंगे। खाली मिलता था। चलो कोई दिक्कत ना है। भाई मैंने पंडित जी से बहुत आग्रह कर लिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि भाई हम मंदिर का अंदर का दर्शन नहीं हम कैमरे से लेने देंगे। तो इसलिए ना मैं शूट नहीं कर पाया अंदर का और आपको दर्शन नहीं करा पाया। बस इतना ही था। अगर आप कभी आएँ तो मार्ट वाली रोड पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का अंत मैं यहीं कर रहा हूँ, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट करके बस बताना, ठीक है ना। क्योंकि दर्शन अंदर अलाउड नहीं थे तो मैंने आपको करा ही नहीं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्णा।